7। आपकी बात आपके साथ, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 7। मैं हूं आपके साथ इसराज वर्मा। हम इस समय हरदोई में ही मौजूद हैं, जहां पर हमारे लखनऊ मंडल सेक्टर प्रभारी जी मौजूद हैं। इनसे कुछ 2022 की रणनीति को लेकर बसपा के समर्थक ये मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। 2022 की रणनीति को लेकर क्या आगे 5वीं बार हम बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री किस आधार पे सत्ता में वापसी लाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे वार्ता करेंगे। तो सर, पहले अपना नाम। मुकुंद पाल वर्मा। मुकुंद पाल वर्मा जी, तो 2022 की रणनीति को लेकर चुनाव इस समय जोरों से प्रचार सभी पार्टियां कर रही हैं, तो आप 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को किस रूप में जो है 5वीं बार सरकार बनाएंगे, इसकी आपकी रणनीति क्या है? 2022 में माननीय बहन जी का निर्देश है कि पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी सेक्टर से लेकर के बूथ तक संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिया है और बूथ स्तर से सेक्टर तक पूरा संगठन लगातार लगा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्व समाज के लोगों को साथ में जोड़ने का काम कर रही है। एससी, बीसी, माइनॉरिटी और सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में भाईचारा बना करके आगे 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे तन्मयता से लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार चल रही है, उस सरकार में जिन्होंने झूठे वादे किए हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए लाएंगे, खाते में लोगों को जाएगा, इस तरीके से तमाम इन्होंने वादा किए। आज 2000 रुपए किसानों को दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री गैस से कनेक्शन दे रहे हैं। उसके बदले में महंगाई कितना आगे बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया है। इस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में फेल है और पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और इसके बाद में सपा सरकार, इसके 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही है। उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के नाम जिले, यूनिवर्सिटी या अन्य जो काम माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किए थे, उनको बदलने का काम किया था। खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रमोशन में डिमोशन करने का काम किया था, जिससे पूरे प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हैं। वह समाजवादी पार्टी को किसी भी तरीके से वोट देने के लिए वो तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से फेल है। बहुजन समाज पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग वो 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके देखना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी ने अपनी सरकार में जो काम किए हैं वो आज आजादी से आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। उन्होंने जो काम किए जनहित में किए हैं, सर्व समाज के हित में किए हैं और उन्होंने कभी घोषणा पत्र नहीं जारी किया। बहुजन समाज पार्टी कभी घोषणा पत्र नहीं जारी करती है, वो जमीन पे काम करने में विश्वास करती है। जबकि दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करने, चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करती हैं और उसके बाद में घोषणा पत्र ठंडे बस्ते में चला जाता है। विकास के नाम पर फिर 5 साल लोगों को चला जाता है। बहुजन समाज पार्टी काम में विश्वास करती है, माननीय बहन जी काम में विश्वास करती हैं और बहन जी का पूरा एजेंडा पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर से सेक्टर स्तर तक लगातार संगठन के लोग काम में लगे हुए हैं। और इस बार 5वीं बार माननीय बहन जी को हर हालत में सर्व समाज के लोगों को साथ में जोड़ करके 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग उत्तर प्रदेश में उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि देश में भी बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले समय में मजबूती से खड़ी हो सके। तो ये सर, आपसे एक क्वेश्चन, हमारा सवाल और है, जैसे कि कहने का मतलब जो भी यहाँ पर सभी पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है, भाजपा है, और इन 2 पार्टियों का सबसे ज्यादा प्रचार चल रहा है। जहाँ कहीं भी अगर कोई घटना घटित होती है, वहां पर अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं, ये योगी जी भी पहुंचते हैं, और दूसरे ये कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ये भी वहां पर पहुंचती हैं। मगर बसपा के कार्यकर्ता को लेकर यहाँ ना कोई पहुंचता है। तो यही सवाल है कि इनका जो है वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। ये लोगों का कुछ कहना है
इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुजन समाज पार्टी कार्य पे विश्वास करती है, चमाचम होकर के वो फर्जी दिखावा नहीं करती है। माननीय बहन जी हर चीज पे पैनी नजर रखे हुए हैं और जो भी कोई बात आती है तो माननीय बहन जी ट्वीट के माध्यम से तुरंत उस पर एक्शन लेती है। तुरंत सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तुरंत एक्शन लेकर के ट्वीट के माध्यम से सरकार को इस संबंध में अलर्ट करती है, ताकि जो भी शोषण हो रहा है या जो भी उनके क्रियाकलाप लोगों के विरोध में हो रहे हैं उसको सरकार एक्शन में आए और उसको निराकरण समय से हो सके। एक सवाल आपसे हमारा हो रहा है, जैसे ये सपा पार्टी जो है इसने कई पार्टियों से गठबंधन भी किए हैं, बाकी भाजपा जो वो भी गठबंधन एक दो पार्टियों से किया है, और बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता में इस समय अकेले है और अकेले चुनाव कैसे लड़ेगी? विपक्ष में बड़े बड़े जो पार्टी धुरंधर लोग हुए हैं इनको वर्चस्व कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अन्य पार्टियों से गठबंधन किए हैं, बहुजन समाज पार्टी पार्टियों से गठबंधन नहीं किया, उन्होंने वोटर से गठबंधन किया है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लोगों के बीच में जाकर के सर्व समाज को हक अधिकार जो उत्तर प्रदेश सरकार में बहन जी रही हैं उस पीरियड में उन्होंने जो काम किए हैं उनको बता करके और आने वाले समय में भी जिस तरीके से पहले सरकार में काम हुए उसी तरीके से पुनः सरकार में आने पर काम किए जाएंगे। जनता से गठबंधन है, न कि किसी पार्टी से। एक सवाल हमारा आपसे और है कि जो मायावती अभी कल परसों न्यूज आई थी उसमें मायावती ने कहा कि अगर सपा को कुछ भी हो सपा को वोट नहीं करने देंगे, भले हमको भाजपा को वोट करना पड़े, मगर सपा को नहीं जो है सत्ता में आने देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ही बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लोगों का नुकसान किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद जब समाजवादी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले जो पार्क बना था अम्बेडकर ग्रीन इको गार्डन, उसको नाम बदल करके जनेश्वर मिश्रा के नाम से किया। अगर उन्होंने पार्क ही बनाना था तो नया पार्क बना करके उनके नाम से बना करके लोगों को दिखाने का काम करते, न कि बदलने का काम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से मानो कांसीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय बहन जी ने बनाया था मुस्लिम समाज के लिए, उसका भी नाम बदलने का काम किया। और तमाम भीमनगर, कांसीराम नगर, इस तरीके से तमाम जिले महापुरुषों के नाम से थे, उनको भी समाजवादी पार्टी की सरकार बदलने का काम किया। जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मानक होता था 1.5 से एवं, तो उसको 2 माना जाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1.99 को भी 1 ही माना। ये भी शेड्यूल कास्ट के साथ में धोखा करने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों का, बैकवर्ड के लोगों का नुकसान किया, माइनॉरिटी के लोगों का नुकसान किया। इसीलिए बहन जी समाजवादी पार्टी से किसी भी तरीके से अब गठबंधन नहीं करने वाली है, क्योंकि जो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की है, माननीय बहन जी ने अखिलेश यादव से इसलिए गठबंधन किया था कि आप जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, एक मिशनरी पार्टी है, मिशन से जुड़ने का, लोगों को अपने मिशन से जोड़ने का काम करें, ताकि आने वाले समय में एक मिशन के तहत हम उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक हम संगठन को मजबूत करने का काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सवाल हमारा आपसे और है कि जैसे सभी पार्टियां कहती है कि ब्राह्मण जो वोट है वो सब हमारे पार्टी के थ्रू कार्य कर रहे हैं, और जो बसपा जो पार्टी है वो कहती है कि हम ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। क्या वास्तविक जो देखा जाए तो बसपा के साथ ब्राह्मण कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो ब्राह्मण समाज गुमराह था कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बहन जी ने इधर जो 2007 से 12 में सरकार बनी तो उसमें बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को काम किया, और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को तो काफी उसका बेनिफिट मिला। तमाम मंत्री बने, विधायक बने और राज्य मंत्री बने। इस तरीके से जितनी पार्टियां, उससे सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज का विकास हुआ राजनीतिक तौर पे। तो आज ब्राह्मण समाज भाजपा से भी नाराज है, क्योंकि भाजपा सरकार में तमाम कत्लेआम हुए, इनकाउंटर हुए और उनके कोई काम नहीं सुने गए, उनकी बात नहीं सुनी गई।
तो भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज पूरा नाराज है। समाजवादी पार्टी की गुंडई के कारण पहले से लोग असंतुष्ट थे, तो आज ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी तरफ की निगाहें हैं और माननीय बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा जी को इस कार्य के लिए लगाया है, ताकि ब्राह्मण समाज को सही स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए कि उनका स्थान सही कहाँ है। लोगों ने गुमराह किया था कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज का कोई भी मान सम्मान नहीं है, तो माननीय बहन जी ने इसलिए ये संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए मीटिंगें रैलियां लगातार चल रही हैं। उसमें कपिल मिश्रा जी युवाओं को जोड़ने के लिए लगे हैं, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मिसेज पत्नी महिलाओं को जोड़ने के लिए लगातार लगी हुई हैं और ब्राह्मण समाज की जो मीटिंग जो बसपा की हो रही हैं उनमें ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। कुछ ग्रामीणों के ब्राह्मण लोग हैं वो कहते हैं कि भाजपा जो है हिंदू राष्ट्रीय पार्टी है और हिंदुत्व के नाम पर जो है हम उसको वोट करेंगे। कई ग्रामीणों में हमने देखा है कई जगह जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण बसपा के साथ में नहीं है, बल्कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो इसका असर जो बसपा को क्या कमजोर करेगा या आगे बढ़ेगा? देखिए, हर समाज में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। जो सामाजिक विचारधारा के लोग हैं ब्राह्मण समाज में, वो आज बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हैं। जो कुछ लोग एक व्यक्तिगत किसी वो लोग भाजपा को पसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में जो सामाजिक विचारधारा के लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बसपा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं आज की समय में। तो आपने देखा कि हमारे साथ में मंडल सेक्टर प्रभारी साथ में मौजूद थे और इन्होंने जो हमने इनसे को सवाल किया उन्होंने उत्तर दिया और इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और इंडिया न्यूज 7 चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र कुमार के साथ देशराज वर्मा की रिपोर्ट।